आइडेंटिटी पर तो हमने प्लांटेशन किया और ये संभव नहीं था कि ये तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद हमने पौधों को मैनेज किया, टेक्नोलॉजी मशीन का प्रयोग किया, तब जाके जो बगीचा सक्सेस हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ है टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना पड़ेगा। लेटेस्ट अभी क्या चल रही है तभी ये संभव हो पाएगा। सही बात। अभी हम मौजूद है LM फार्म, जो ऑल ओवर इंडिया में लगभग जो है सभी को इसके बारे में पता है। जब हमने शुरुआत की थी तब ऑरेंज की फार्मिंग तो लगभग जो है आसपास बहुत होती थी, लेकिन उतनी जो है आदर्श पैमाने पर नहीं होती थी। उसके बाद हमने जो है अनार का प्लांटेशन किया, अनार का बगीचा लगाया। अनार का बगीचा तो देखने को मिलता ही नहीं है। उसके बाद जब हमने इसकी शुरुआत की थी तब करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर आसपास के एरिया में कहते हैं ना कि सुविधा नहीं है, किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो मतलब इसकी कटिंग प्रूनिंग किस प्रकार से सिचुएशन रहती है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल भी था उसके माध्यम से हम करते रहते थे देख के। और आजकल मोबाइल का अगर सही उपयोग करो तो सारी नॉलेज उसमें दे रखी है। तो मोबाइल से ही जो हमने सब्सक्रिप्शन लिए, जो सब स्टूडेंट लेते होंगे सब्सक्रिप्शन पढ़ाई के लिए, उस प्रकार से सब्सक्रिप्शन भी लिए। तो वहाँ से नॉलेज इकट्ठा की और धीरे धीरे शुरुआत में पूरे बगीचे को हमने हाथों से इसको तैयार किया है। लगभग 30-35 दिन तक जो है हमने खुद इन पौधों को सेट किया है, प्रूनिंग की है। ऐसे करते करते जो है फिर जब ये 2 साल का हुआ तब हमने इसमें से जो है पहला प्रोडक्शन लिया, क्वालिटी प्रोडक्शन निकाला हमने। और पिछली बार के वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है कि इस बगीचे को हमने जो किस प्रकार से मतलब अच्छा बड़ा किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब अनार की फार्मिंग की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। कोई भी अनार का नाम सुनते हैं कि ये फार्मिंग संभव ही नहीं है, हो ही नहीं पाती। खर्चे से लगाकर इसका मैनेजमेंट पूरा नियमानुसार आपको कार्य करना ही पड़ेगा। एक भी दिन आप चुके तो खत्म हो जाता है प्लॉट पूरा। ऑरेंज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑरेंज में एक मतलब हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अनार में एक भी दिन आप चुके तो पूरी मतलब फसल बर्बाद हो जाती है। इसी कारण इसका 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये किलो तक भाव मिलता है। तो इतनी बड़ी फार्मिंग है। और यहाँ पर जो ये प्लॉट है ये भगवा का है। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ से लगाकर 700, 300, पूरा 2000 प्लांट है यहाँ से लगाकर आखिरी तक। और यहाँ से जो एक खेत बाद फिर उधर है ना 1000 प्लांट उधर भी है। और जो नया प्लॉट हमने लगाया है वो 17। तो सबसे अपर टेक्नोलॉजी, सबसे लेटेस्ट क्या चल रहा है, अगर वही करोगे तो सफलता मिलेगी आपको, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। जैसे हमारा बाग भी है तो सबसे नंबर 1 वेराइटी है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 है। तो इस प्रकार से आप कोई भी काम करो तो सबसे नंबर 1 टेक्नोलॉजी को ही अपनाएं। और सारे वैज्ञानिकों की सलाह में हम बात भी होती रहती है ऑल ओवर इंडिया में। उस हिसाब से जो है हम ये फार्म डेवलप किए हैं। स्प्रे मशीन थी ना आपके पास? स्प्रे टेक्नोलॉजी मशीन भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए जितनी छोटी दिख रही है उतनी बड़ी चीज है। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं कहते हम, किसी की आकार देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना ये बेहतरीन चीज है। तो हमारे जितने भी प्लांट है अभी तक सभी बगीचों में 3000 के लगभग प्लांट, अभी 3-3.5 प्लांट है, सभी में ये छोटी सी मशीन स्प्रे करती है। भाई देखिए क्या चीज है, मतलब कोई भी चीज करो बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है। इस मशीन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं मोहित सर, सुनो। ये जो मशीन बनाई हुई है काश इनोवेशन एक कंपनी है, उनके द्वारा इस मशीन को बनाया हुआ है। अब इसमें नोजल जो ये भी इटालियन लगी हुई है, जो सबसे बेस्ट नोजल होती है ना इटालियन की है। इसके द्वारा क्या होता है कि पौधों में छिड़काव होता ना तो बिल्कुल जो नियम है, बिल्कुल कण कण, बिल्कुल माइक्रो, बिल्कुल बारीक, उस हिसाब से छिड़काव होता है, जो आपका खर्च कम होता है। और पौधों पर जो नियमानुसार दवाई का छिड़काव होता है वही होता है। और इतनी छोटी है कि अब ये हमने बगीचा अल्ट्रा आइडेंसिटी पर लगा रखा है। जब हमने बगीचा लगाया था जो एक्सपर्ट रहते हैं वो कहते हैं कि आप ये सक्सेस नहीं कर पाओगे, ये अल्ट्रा आइडेंसिटी पर है, इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन शब्द क्या बोला इन्होंने, सुना? अल्ट्रा हाई डेंसिटी, अल्ट्रा आइडेंसिटी पर मतलब पौधे ज्यादा पास हैं। ये मशीन अभी इन्होंने निकाली तब भी जगह कम थी, तब भी था। तो ये इतनी छोटी है कि अच्छा इसमें स्प्रे कहाँ से निकलता है, दवाई छिड़कने का है? आइडेंसिटी पर तो हमने प्लांटेशन किया और ये संभव नहीं था कि ये तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद हमने पौधों को मैनेज किया, टेक्नोलॉजी मशीन का प्रयोग किया, तब जाके जो बगीचा सक्सेस हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ है टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना पड़ेगा। लेटेस्ट अभी क्या चल रही है तभी संभव हो पाएगा। सही बात।